Hello students, how are you all? Welcome to Mainstream Education. लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था नंबर लाइन की। आई होप आप लोग ने वो सारी वीडियोस अच्छे से देखी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आज जो हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड ही, जो हमारा टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे बताऊं पूछूं, अगर आप लोग ने हमें ने क्ले से तो ज़रूर खेला होगा या खेलते होंगे, तो क्या देखा होगा जब भी आप लोग क्ले, तो कभी खींचने की कोशिश की है? ये देखिए, ये क्ले है ना। अगर जिन्हें नहीं पता है, इसे क्ले कहते हैं। जनरली टॉयज और ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज होता है। तो जब आप क्ले को जब ऐसे एक्सपैंड करते हैं तो क्या करते हैं, ये खींच रहा है ना, खींच रहे हैं आप लोग इसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना। एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर अगर सिंपल एग्जांपल पे आते हैं, चलिए हम बात करते हैं बलून्स की। बलून तो सबने देखा होगा और सबने इसको फुलाया भी होगा। तो फुलाने के टाइम क्या करते हैं, एक छोटा सा बलून होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर भरते हैं और वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। राइट। ठीक। या फिर आपने पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको देखिए, तो स्प्रिंग में भी आप क्या करते हैं, उसको जब खींचते हैं तो वो भी क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ये एक्सपैंड होता क्या है, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपैंड? एक्सपैंड का मतलब होता है कि किसी चीज को आप खींचना। क्या हम नंबर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं? क्या नंबर में भी एक्सपेंशन होता है? अगर मैं बात करूं नंबर्स में एक्सपेंशंस होते हैं। ऑफ कोर्स होता है। लास्ट क्लास ही पढ़ा था। 745 करके एग्जाम्पल मैंने लिया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सपैंड ही तो कर रहे थे। दैट इज 700 प्लस 40 प्लस 5, है ना। हम जब इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो व्हाट वी जनरली यूज टू से, 700, 700। ओके। 45, 40 एंड 5, ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सपैंड कर रहे हैं, वी आर एक्सपैंडिंग द नंबर्स। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। चलिए छोटे नंबर्स पे आते हैं। छोटे नंबर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल 25, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25। Repeat after me, 25, 20 plus 5. Okay, then we will take another example like 49. Then take 49. If we're going to take another example like अब दूसरा example ले हम, तो 26. Okay, तो क्या होता है, 26। 37 को ले तो 37। राइट। सो ये हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए, 15 को एक्सपैंड करिए। कर पाएंगे हम 15 को एक्सपैंड? देखिए, जो नंबर्स को हम एक्सपैंड नहीं करते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो चीज़ें होती, वो नंबर्स होती हैं, नंबर्स के वो फॉर्म होते हैं जिनको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका 1 से लेकर 19 तक, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो नंबर्स जिनको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये आप लोग का होमवर्क है, आप इसको एक बार करके कोशिश करिएगा, ये एक्सपैंड नहीं हो सकते। 19 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे 20, इट्स 20 है ना। तो 20 से लेके बाकी सारे नंबर्स को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड जो नंबर एक्सपैंड होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने जैसे लिया था, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 72। 72 क्या है, ये 72 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा
70 + 2। ये अभी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और हम इसको किस में चेंज कर दिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया है, और जो नंबर्स आपके नहीं हो सकते उनको हम इटसेल्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, चलिए आप लोग को मैं कुछ नंबर्स देती हूँ, उसको प्रैक्टिस करिएगा। कुछ होमवर्क्स हैं जो मैं आपको देती हूँ, कुछ नंबर्स को, उसको आप एक्सपैंड करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। पहला नंबर ले लीजिए 22। सेकंड क्वेश्चन है आपका 34। थर्ड क्वेश्चन है आपका 28, देन 15, और फिर इसके बाद कोई नंबर ले लीजिए 19, ठीक है। तो ये आप इसको मुझे एक्सपैंड करके बताइएगा कि कौन सा एक्सपैंड हो सकता है और कौन से नंबर्स आपके एक्सपैंड नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं 22, या कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट्स टेक 24, तो ये 24 क्या है, हम क्या लिखते हैं, 20 + 4, है ना, 20 + 4। अब जब हम 20 + 4 लिखते हैं, तो ये तो हम 2 डिजिट के फॉर्म के नंबर्स को हम कर रहे हैं। अगर 3 डिजिट के नंबर्स को करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, अगर 3 डिजिट का 134 ले लें, क्या हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 30 + 4। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, लास्ट क्लास नंबर लाइन वाला, दैट वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से नंबर लाइन पे एक्सप्लेन किया है कि आपको 100 पे जाना है, कोई भी नंबर को आप एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड करके नंबर लाइन की हेल्प से आप उस पर रीच कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 134 है, दैट इज 100, 130, 30 एंड 4। तो वैसे ही आपको एक और एग्जांपल ले लीजिए, 111। सो 111। अब ये देखिए, 11 तो एक्सपैंड नहीं हो सकता, है ना, तो 111। अब एग्जांपल ले लीजिए 179, तो क्या हो जाएगा, 100 + 70 + 9। देखिए कितना इजी है ना एक्सपैंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर्स को एक्सपैंड करना हो तो कितना इजी है ना, बहुत इजी से एक्सपैंड हो जाता है। अब आप मुझे, अब आपके क्वेश्चंस एक और मैं देती हूँ कि आप और बड़े बड़े नंबर्स को एक्सपैंड करिएगा, जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स हैं, कुछ 3 डिजिट नंबर्स भी आप ले लीजिए, जैसे कि 235 एंड 724, 625, 540 एंड 622। ओके, ये सारे क्वेश्चंस को आप एक्सपैंड करिएगा। क्या आप लोग को इस नंबर में, हम जब बोलते हैं 22, या जैसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें कि जैसे कि 22 ही ले रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 22, 22, ये 2 क्या है और ये 20 क्या है? अगर आपको नंबर लाइन की मैं नंबर लाइन याद होगा, तो जैसे 2 है जिसमें कि वंस प्लेस पे ये मूव कर रहा था, है ना, जो नंबर लाइन की हम बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर नंबर लाइन की बात करें, मैंने 5 तक ही लिया है, तो अगर नंबर लाइन की बात करें तो 2, ये क्या था, 1 1 जंप हो रहा था ना, वंस प्लेस पे जंप हो रहा था, तो ये क्या था, 1 था। एंड 20 क्या था, जब हम टेंस नंबर लाइन यूज कर रहे थे, टेंस नंबर लाइन यूज कर रहे थे, है ना, याद अगर होगा, अगर लास्ट अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, टेंस नंबर लाइन यूज कर रहे थे, है ना।
20। तो यहां से एक नया कंसेप्ट आता है प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप किसी रूम में गए और आपको बहुत सारे बॉल्स दिख गए। एक ये रूम है, ठीक है। एक रूम में गए और आपको बहुत सारे बॉल्स दिख गए। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे बताइए। अब आपको उसको काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? कैसे काउंट करेंगे? हम्म। इस रूम में आपको बहुत सारे बॉल्स दिख जाए, उसको काउंट करना है। आप तो एक एक करके काउंट करने जाएंगे, 1 2 3 करके, तब तो फिर ये हो नहीं पाएगा। और फिर आपके याद, अगर आपको पहली क्लास होगी जिसमें मैंने हिस्ट्री के बारे में बात किया था, तो उसमें हम क्या आपको बताया था कि ग्रुपिंग करना भी हमारे एशियंस लोगों ने सिखाया था, कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम पहले क्या करेंगे कि हम 10 10 का ग्रुप बनाएंगे, कि एक ग्रुप में 10 बॉल्स। ठीक है, ये 10 बॉल्स हो गए। चलिए दूसरे कलर से भी करते हैं। फिर एक में हो गए 10 बॉल्स हो गए। ठीक है। और फिर कितने हो गए? फिर एक ग्रुप बनाया जिसमें मान लीजिए सिर्फ बच गए आपके 2 बॉल्स, 2 बॉल्स। ठीक है। 10 बॉल्स बचे, 10 बॉल्स बचे, फिर इसके आपके पास गए सिर्फ 2 बॉल्स। तो ये आपने क्या किया? ये आपने ग्रुपिंग किया, है ना। आपने 10 10 बॉल्स का एक ग्रुप बनाया। तो 10 10 बॉल्स के कितने ग्रुप बने? 2 ग्रुप बने। और 2 बॉल्स, एक जो लास्ट जो ग्रुप बना उसमें सिर्फ 2 बॉल है। तो आपको कितना आसान हो गया ना काउंटिंग करना, कैलकुलेट करना, कि अच्छा टोटल 20 एंड 2, यानी कि 22 बॉल्स है। कितने बॉल्स है? 22 बॉल्स है। ठीक है, 22 बॉल्स है। तो ये बहुत इजी हो गया आपको उसको कैलकुलेट करना। यहां से कंसेप्ट आता है आपका प्लेस वैल्यू का। ठीक है। अब जैसे कि, अब आपको मैं बताऊं, आप मुझे ये बताइए कि 12 है। अब 12 को क्या करेंगे आप? 12 को अगर हमको मुझे आपको बताना पड़े, तो आप 12 कैसे बताएंगे? 12 का क्या मतलब हुआ? 12 का मतलब हुआ कि 10 + 2, यही लिखते हैं ना। इसको एक्सपैंड अगर करें, अगर इसको एक्सपैंड करें हम 12 को, तो कैसे लिखेंगे? 10 + 2, यानी कि क्या हुआ, एक 10 का ग्रुप बना और रह गया 2, यानी कि 2 इज व्हाट, वंस, एंड 10 इज व्हाट, टेंस, है ना। ऐसे ही आप 25 पे आइए। 25 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 + 5। तो 5 क्या है? वंस प्लेस पर है। और ये क्या है? टेंस है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दो ग्रुप बना है 10 का, है ना। अगर आप 42 पे आइए, तो 42 का क्या मतलब हुआ? अब एक्सपैंड करें, 40 + 2, यानी कि दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस की हम बात करें, तो ये 40 का कितना ग्रुप बना है 10 10 के फॉर्म में? 4 टाइम्स, यानी कि 10 10 10 एंड 10, एंड 2 इज वंस प्लेस। ठीक है, तो ये बन गया 42। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नंबर लाइन आपके एक्सपेंशन में, एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिंक्ड है, एक्सपेंशन फॉर्म से कैसे प्लेस वैल्यू लिंक्ड है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू का फॉर्मेशन हुआ। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। आ, हाँ, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, 78 है, 78 में टेंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा और वंस के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? वंस के प्लेस में 8 आएगा, है ना। वंस के प्लेस पे 8 आएगा, और इस पे 7 आएगा।
ऐसे 94 पे, 94 वंस के प्लेस पे 4 आएगा, और टेंस के प्लेस पे 9 आएगा। सिमिलरली 36 वंस के प्लेस पे 6 आएगा, टेंस के प्लेस पे 3 आएगा, है ना। एंड सिमिलरली सो ऑन। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि अब ये मुझे बताइए, इस पे कैसे करेंगे। ये कितनी आइसक्रीम है, बताइए कितनी आइसक्रीम, बताइए। तो ये है टोटल 1 आइसक्रीम, ठीक है। और ये हो गया 1 आइसक्रीम, और ये हो गया 3 कुकीज, है ना, 3 कुकीज। अब इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए कितने लॉलीपॉप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लॉलीपॉप्स हैं, 8 लॉलीपॉप्स हैं। और कितनी टॉफीज हैं, 8 लॉलीपॉप्स, और कितनी टॉफीज हैं, 3। ये मैं इसलिए ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में। कितने बर्गर्स हैं, 2। और कितने केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, 3, ठीक है। ये है 3। सिमिलरली 3, इस वाले को भी फिल कर देते हैं। फिर 3 टॉफीज हैं, और कितने, 8 लॉलीपॉप्स हैं, 8 बिगड़ गया, हाँ, 8 लॉलीपॉप, ठीक है। और अब इस पे कितनी चॉकलेट्स हैं, 1 चॉकलेट है। और कितने डोनट्स हैं, 2। तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये 1 जो है, दिस इज टेंस प्लेस, और दिस इज एट वंस प्लेस, है ना। दिस इज एट टेंस प्लेस, टेंस। और ये क्या है, ये भी 20s, एंड दिस इज वंस प्लेस, तो 3s। सिमिलरली समझ में आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं ये वाले, आप करके रखिएगा, ठीक है। एंड एनी काइंड ऑफ डाउट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी भी बताइएगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। आज हम लोगों ने एक्सपेंशंस पढ़े कि हम चीज़ों को कैसे एक्सपैंड करते हैं, फिर नंबर्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, नंबर्स को जब एक्सपैंड करते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और कौन सा एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, एंड कैसे एक्सपेंशन और प्लेस वैल्यू, कैसे एक्सपेंशन हमारा नंबर लाइन से लिंक्ड होता है, ठीक है। एंड अब आफ्टर एक्सपेंशन से प्लेस वैल्यू का कैसे कनेक्टेड, हम लोगों ने कनेक्शंस देखा, टेंस एंड वंस प्लेस। एंड फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। कल हम इसमें 3 डिजिट के एक्सपेंशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी आपको मेरा कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड इफ़ यू want such videos, please subscribe also. Thank you so much.